67 के बाद 72 में चुनाव होना था, 71 में चुनाव कराया। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई और वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में और उन सरकारों को समय से पहले गिराया गया। आप सांसद के लाभ तो नहीं ले सकती, लेकिन आप जो है वो प्रधानमंत्री रह सकती हो। उन्होंने उसी दिन रात को इमरजेंसी लगा दी और उसके बाद सबसे पहला कानून बनाया कि इमरजेंसी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। दूसरा कानून बनाया कि मेरे चुनाव को 71 से पहले ही वैध माना जाए। कमेटी ने यह कहा कि जीडीपी का 1.5% लाभ होगा अगर चुनाव एक साथ हो जाए तो। रामनाथ कोविंद कमेटी का आकलन है कि 4 लाख से 7 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का भी है। इसमें कोई बदली ना भाई, आचार संहिता लगी हुई है। फलाना चीज पास कर दो ना जी, आचार संहिता लगी हुई है। ये काम शुरू करना है ना जी, आचार संहिता लगी हुई है। विधानसभा अलग से हुआ, कांग्रेस चित गई। वो एमपी तो मुफ्त में लड़ लिया करता था। भाई मेरी भी गिर रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, एक देश एक चुनाव बीजेपी का प्रमुख एजेंडा है, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, या यूं कह सकते हैं तकरीबन 15 ऐसी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। उनका अपना तर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो इससे काफी सारा जो पैसा है देश का वो बचेगा। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ है। धनखड़ जी, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को और आपके चैनल को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनखड़ साहब, बीजेपी एक देश एक चुनाव पर काम कर रही है। अगर हम बात करें तो पहले भी ऐसा हुआ है, 1952 में जब चुनाव हुए थे, लेकिन कुछ राज्यों में जब गड़बड़ हुई तो उसके बाद से सारा सिस्टम खराब हो गया था। तो अब कैसे फॉर्मूला लागू किया जाएगा? देखिए, 67 तक देश में एक साथ चुनाव है, 52 से 67 तक 4 चुनाव। और उसके बाद जो गड़बड़ हुई वो गड़बड़ कांग्रेस ने करनी शुरू की 2 कारणों से। एक गड़बड़ शुरू हुई, शास्त्री जी की डेथ हुई और वह भी जैसी स्थितियों में हुई देश को पता है। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बने। तो उस समय कांग्रेस में पुराने लोग बहुत थे और इंदिरा गांधी को लगता था कि कद में वो उनसे छोटी है, उनका बहुत वर्चस्व कांग्रेस पर नहीं है। जो उनके पिताजी का वर्चस्व था उम्र के कारण से, आजादी के आंदोलन के कारण से। तो इंदिरा गांधी ने 67 के बाद 72 में चुनाव होना था, 71 में चुनाव कराया। 1 साल पहले चुनाव कराया सबको झटका देने के लिए। दूसरी गड़बड़ हुई कि उस समय तक कांग्रेस का बुखार लोगों से उतरने लगा था और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में, कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई और वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में और उन सरकारों को समय से पहले गिराया गया। और इस तरह से कांग्रेस के कारण से ही देश में ये चुनाव का जो चक्र था खराब हुआ। अब 71 में ही श्रीमती की इंदिरा गांधी का चुनाव चैलेंज हो गया और 75 में उनके खिलाफ फैसला आ गया। और फैसला आने के बाद जगमोहन जो एडवोकेट थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आपने सरकारी और सिंधी का दुरुपयोग किया है, इसलिए आप इस पद पर नहीं रह सकते और आपको एक 20 दिन का समय दिया जाता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकती हो। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको टेम्परेरी राहत दे दी कि आपको टेम्परेरी राहत दी जा सकती है। अगला फैसला हम जो है शायद 11 अगस्त की तारीख थी उस पर करेंगे। और जिस दिन टेम्परेरी राहत दी उसमें एक बात ये कह दी कि आप सांसद के लाभ तो नहीं ले सकती, लेकिन आप जो है वो प्रधानमंत्री रह सकती हो। उन्होंने उसी दिन रात को इमरजेंसी लगा दी, उसी दिन रात को, जिस दिन टेम्परेरी राहत मिली। और उसके बाद सबसे पहला कानून बनाया कि इमरजेंसी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। दूसरा कानून बनाया कि मेरे चुनाव को 71 से पहले ही वैध माना जाए। मेरे चुनाव को उसमें 2 और जोड़ दिए, राष्ट्रपति और जो है उपराष्ट्रपति, कि इनके चुनाव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और तारीख 71 से पहले की दे दी तो अपने को सुरक्षित कर लिया और उससे सुरक्षित करके देश के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया।
और फिर चुनाव कराया। 71 के बाद चुनाव कब होना चाहिए था? 76 में। चुनाव हुआ 77 में। ये है चुनाव गड़बड़ होने की कथा। जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होता है, अभी भी ब्राजील में, अभी भी अमेरिका में, अभी भी इंडोनेशिया में, बहुत दक्षिण अफ्रीका में, बहुत सारे देशों में अभी भी एक साथ चुनाव होता है। और जिसके कारण से एक सबसे बड़ी बात है तालमेल रहना। मान लो केंद्र कोई योजना लाया है, अभी बीबीजी राम जी लाया है, अगर एक ही समय में सारे राज्यों में लागू होती है, बेटर होता ना। किसान के लिए फसल बीमा आया, एक साथ लागू होता है, अच्छा रहता है। तो एक साथ अगर सरकारें बनती हैं तो योजनाएं भी एक साथ लागू होती हैं, अच्छा तालमेल रहता है। दूसरा चर्चा आपने की खर्चे की, रामनाथ कोविंद कमेटी बनी। कोविंद जी की कमेटी ने यह कहा कि जीडीपी का 1.5% लाभ होगा अगर चुनाव एक साथ हो जाए तो। अब देश का जीडीपी कितना है? $4.2 ट्रिलियन। इसको अगर मैं रुपयों में बदलूं तो मोटे तौर पर 377 लाख करोड़, और इसका 1.5% बात करूं तो 5.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। हरियाणा का बजट 2 लाख करोड़ का है। हमारे टोटल बजट का 10वां हिस्से से ज्यादा है ये भारत के टोटल बजट का। बहुत बड़ी बचत होने वाली, और केवल इस रूप में बचत होगी नहीं, अनेक रूपों में प्रभावित करता है। हमारे यहाँ चुनाव पर अभी रामनाथ कोविंद कमेटी का आकलन है कि 4 लाख से 7 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का भी है इसमें। आपको पता है चुनाव में कैसे खर्चे होते हैं। तो इसके 1/3 की बचत कम से कम हो जाएगी अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो मैं 4.5 लाख मान लूं, लोअर लेवल भी पकड़ लूं तो 1.5 लाख करोड़ की बचत होगी। 15 राज्य देश के ऐसे हैं अभी जिनका बजट 1.5 लाख करोड़ नहीं पहुंचा है। कितनी बड़ी बचत है। हमारे देश में 10 लाख बूथ हैं, एक बूथ पर 15 कर्मचारी काम करते हैं चुनाव में, तो कितने कर्मचारी हो गए? 1.5 करोड़, और कम से कम एक हफ्ते के लिए काम करते हैं, तो 10.5 करोड़ कार्य दिवस कर्मचारियों के ठहर जाते हैं। अब पार्टी के वर्कर लगाओ, 3 पार्टी तो कम से कम रहती हैं, 15 वर्कर तो उनके भी लग जाते हैं, उनका 1 महीना लगता है। अगर 10 करोड़ बूथों पर इनका हिसाब लगाया जाए तो 126 करोड़ कार्य दिवस होते हैं, और दोनों को जोड़ लो तो 136.5 करोड़ कार्य दिवस होते हैं। और एक आदमी की जो आमदनी है पर डे, जवान आदमी जिसको 16 से हम 60 साल का कहते हैं, वर्किंग पीपल, वो अभी भारत में है प्रतिदिन का जीडीपी 1600 रुपए, और इसको अगर 1600 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये राशि 2,80,000 करोड़ से ऊपर बनती है। कि इतना पैसा वो कोई और काम करके उसमें वो कमाएंगे, यानी इतने कार्य दिवस हमारे जो है इस काम में चले जाते हैं। फिर अब 2 बार चुनाव तो 2 बार आचार संहिता, 3 बार चुनाव तो 3 बार आचार संहिता। पिछले जब हरियाणा में चुनाव हुआ, विधानसभा उसी साल हुआ, लोकसभा उसी साल हुआ, नगर निगम इसी साल हुआ, आधा बजट भी खर्च नहीं हुआ विकास का। 3 बार आचार संहिता लग गई, 120 दिन आचार संहिता में चले गए 360 में से। तो देश का सारा सिस्टम पाज मोड में आ जाता है। कोई बदली ना भाई आचार संहिता लगी हुई है, फलाना चीज पास कर दो ना जी आचार संहिता लगी हुई है, ये काम शुरू करना है ना जी आचार संहिता लगी हुई है। देश की इकोनॉमी में आज की तारीख में देश की रोजाना की जो जीडीपी है वो मोर देन 1 लाख करोड़ रुपए है। और अगर 40 दिन वो मंदी पड़ जाती है, पूरी तो नहीं रुकती है, बहुत काम चले रहते हैं, तो 40 दिन वो रुकती है, और उसमें अगर हम ये मान ले भी 20% कामों की भी कटौती हो गई तो 40 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ रुपए कटौती हो गई 20% रुकने में। ये 8 लाख करोड़ की कटौती कोई छोटी कटौती है क्या? अगर एक साथ चुनाव होंगे तो हम इससे बचेंगे, वो स्पीड पकड़ेगी हमारी इकोनॉमी, हम विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं। फिर सबसे बड़ा झंझट, हरियाणा में अभी जो सरकार चल रही है, इसका जो घोषणा पत्र बना था उसी कमेटी का चेयरमैन मैं स्वयं था। पिछली बार सरकार बनी थी उसका भी मैं स्वयं था। केंद्र का घोषणा पत्र बनता है, मैं उस कमेटी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से उसका सदस्य था। भाई साहब, बार बार चुनाव जब होते हैं तो बार बार स्कीम में ले आनी पड़ती है।
तू शेर तो मैं सवा शेर, तू सवा शेर तो मैं 1.5 शेर। तो होता क्या है, होता ये है कि 2 तरह का बजट होता है। एक बजट होता है फिक्स बजट, जिसको रेवेन्यू बजट कहते हैं, जो तनख्वाह में जाता है, फिक्स स्कीमों में जाता है, बुढ़ापा पेंशन। अब लक्ष्मी लाडो फिक्स में आ गई है, तो लक्ष्मी लाडो ये फिक्स बजट है। एक बजट का हिस्सा होता है जो बजट नए विकास के कामों में जाता है, फिक्स नहीं होता। पुल बना दो जी, सड़क बना दो जी, अस्पताल बना दो जी, स्कूल बना दो जी, पहले से तय नहीं है, डिमांड आती है, जरूरतें आती हैं, उसके हिसाब से खर्च होता है, उसको कहते हैं कैपिटल बजट। इसके कारण से सभी राज्यों का कैपिटल बजट घट रहा है, फिक्स बजट बढ़ रहा है। अगर कैपिटल बजट नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी? क्योंकि जो कैपिटल बजट है उसमें जो पैसा है वो 6 बार घूमता है, और जो तनख्वाहों वाला पैसा है, फिक्स बजट का पैसा है, वो 2 बार घूमता है। मेरे पास आ गया, मैं लाला जी पे खर्च कर आया। लेकिन उसी से अगर मकान बन रहा है तो वो 6 बार घूमता है, और इकोनॉमी उसी से आगे जाती है। तो इसलिए ये जो बार बार जल्दी जल्दी चुनाव है, इसमें सब पार्टियों में कंपटीशन हो जाता है, और सब पार्टियों में ऐसे वादे आने लगते हैं जिन वादों को मीट आउट करना बजट में बड़ा संकट। और उससे जो कैपिटल बजट है, विकास के कामों का बजट है, वो घटता जाता है, और फिक्स बजट जो है, जो रेवेन्यू बजट है, वो बढ़ता चला जाता है। फिर एनवायरनमेंट का चैलेंज, कितना कागज लगता है जी, कितने होर्डिंग्स लगते हैं, कितना कलर्स इस्तेमाल होते हैं, एनवायरनमेंट पर कितना साउंड पोल्यूशन उसके कारण से होता है। अगर ये सारा एक ही 40 दिन के दायरे में सिमट जाए तो ड्यूटियां कम होंगी। आप देखिए, हर 4 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव है। देश का सबसे, जिसको कहें व्यस्त आदमी कौन? देश का प्रधानमंत्री। एक एक महीना जो है हर चुनाव में लगभग चाहे अनचाहे चला जाता है। अब साल में से 3 महीने प्रधानमंत्री के चले जाएं, कितना बड़ा संकट है। बिहार खत्म नहीं हुआ, बंगाल की बात शुरू होगी। हरियाणा पूरा नहीं हुआ, महाराष्ट्र के नारे लग गए। महाराष्ट्र पूरा नहीं हुआ, दिल्ली की बात शुरू हो गई। दिल्ली पूरा नहीं हुआ, बिहार की बात शुरू हो गई। हर चुनाव चैलेंज है। अगर 4 सीटें कम आ जाएं तो बोले देखो साहब, पार्टी नीचे जा रही है। तो इसलिए पूरी पार्टी को दम लगा के लगना पड़ता है। अभी देख रहे हो ना आप, अभी से अमित शाह जी के दौरे शुरू हो गए ना। बिल्कुल। तो ये जो हर समय देश चुनावी मोड में रहना, ये विकास के कामों पर, देश की स्टेबिलिटी, जो आर्थिक स्टेबिलिटी है, आर्थिक में जो उसमें गति आनी चाहिए अर्थव्यवस्था में, उस पर, देश के कैपिटल बजट पर, और ऐसी अनेक चीजों पे, एनवायरनमेंट पे, और तालमेल, जिसको मैंने कहा कि आपकी सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनी, आप 10 योजनाएं लेके आए, उसी समय राज्य सरकारें बनी हैं, 10 उन्होंने उसी समय अडॉप्ट कर ली, तो चीजें आगे बढ़ जाती हैं, एक तालमेल के साथ चलती है। उस एक राज्य में उसी चीज का बजट 2 साल के लिए जा रहा है, क्योंकि सरकारी 2 साल की थी, आगे फिर अगली आ गई। एक में 5 साल के लिए जा रहा है, फर्क पड़ता है। तो इसलिए हर तरह से ये जो खराब किया था कांग्रेस ने, क्यों किया, मैंने आपको इतिहास बता दिया, अपने स्वार्थों से खराब किया। अभी भी उनकी सोच भी गलत है। आप एक बात बताइए, अगर लोकसभा के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव होता तो कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के बिल्कुल टक्कर की थी, ठीक नहीं थी? बिल्कुल बराबर सीटों पे आए, वोट भी लगभग बराबर आए, तो क्या कांग्रेस घाटे में थी? बराबर थी, बिल्कुल बराबर की टक्कर में खड़ी थी, है ना। इसलिए विधानसभा अलग से हुआ, कांग्रेस चित गई। तो इसलिए कांग्रेस अगर ये सोचती है कि भाई एक साथ चुनाव उनसे नुकसान होगा, तो शायद मुझे लगता है कि ये सोच जो है पूर्ण बुद्धि की नहीं है। आज भी कई राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं, क्या सब जगह हम आते हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, कितने वर्षों तक बीजू पटनायक जी वहां आते रहे, फिर नवीन पटनायक आते रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक साथ चुनाव होते तो हम आते थे। लोकसभा में हमको सीट मिलती थी, विधानसभा में फिर उनको मिल जाती थी। आंध्र प्रदेश में भी अभी भी जो है मिली जुली सरकार है, तेलुगु देशम आती है। तो ये जो लॉजिक है कि भाई एक साथ चुनाव होने से दूसरी पार्टियां नहीं आएंगी, इस लॉजिक में कोई दम नहीं है। सिक्किम का भी शायद इसी समय एक ही साथ चुनाव होता है, तो ये जो है इसमें कोई दम नहीं है।
और इसलिए इस खुले मन के साथ सभी दलों ने इसका साथ देना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव का इस कानून जो पेंडिंग है लोकसभा में प्रस्तुत है उसको पास करना चाहिए। धनखड़ साहब, अगर एक देश एक चुनाव होते हैं, अगर किसी राज्य में सरकार छूटती है तो उसका समाधान क्या होगा? देखिए, जैसे व्यक्ति का समाधान होता है वही रामनाथ कोविंद कमेटी ने सुझाया है, वही कानून में रखा गया है। मध्यावधि चुनाव उसको कहा जाएगा और फिर जितने दिन बचे हैं उतने दिन के लिए चुनाव होगा। मान लो कोई सरकार गिर गई और 2 साल बचे हुए हैं तो 2 साल के लिए चुनाव होगा, फिर आम चुनाव में फिर 5 साल के लिए होगा। जैसे व्यक्ति के साथ होता है, व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसकी जगह चुनाव हो जाता है तो उसको मध्यावधि चुनाव होते हैं, फिर पूरे प्रदेश का मध्यावधि चुनाव होगा। देश में भी दिक्कत आई तो देश का मध्यावधि चुनाव होगा। जिस समय देश में पहली बार चुनाव हुए थे 1952 में, तकरीबन 40 करोड़ के आसपास मतदाता वोटर थे और आज 100 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। तो क्या सभी के चुनाव एक साथ संभव हैं? कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा का होता है ना, लोकसभा का होता ही है, उसके साथ साथ एक मशीन और रख दी जाएगी, विधानसभा का हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, वही मशीनरी करा लेगी, कोई कठिनाई की बात नहीं है। भाई आपने एक जगह बटन दबाया, आपने 2 जगह बटन दबाया, 2 ही तो मशीन रखी जाएंगी, एक लोकसभा की रखी है, एक विधानसभा की रखी है, 2 ईवीएम रख देंगे। क्या जिस तरीके से जो रामनाथ कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट उसमें भी ये भी कहा गया है कि साथ में नगर पालिका है, नगर परिषद है, 100 दिन के अंदर उनके ऐसा है कि हम शुरू में 2 चुनाव साथ लेकर चल रहे हैं। उस कमेटी का सुझाव है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो भी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी जो प्रस्ताव आया है लोकसभा में, जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है वो लोकसभा और विधानसभा का हुआ है, वो स्थानीय निकाय का नहीं हुआ है। स्थानीय निकाय का अधिकार वैसे भी राज्यों के पास है, केंद्र के पास नहीं है। केंद्र के पास 2 ही चुनाव का अधिकार है, लोकसभा और विधानसभा, और उसी का जो है बिल जो है वो प्रस्तुत हुआ है। तकरीबन 15 जो पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ हैं, क्या उन्हें मनाया जाएगा? निश्चित रूप से सहमत होना चाहिए, एक अच्छी बात, देश उसमें आगे जाने वाला है। देश में बहुत सारी आर्थिक बचतें होने वाली है, मैंने आपको एक एक करके गिनाई है। पॉल्यूशन की बचत होने वाली है, आर्थिक स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, पाजमोड कम होने वाला है, उसमें तालमेल बनने वाला है, पूंजीगत बजट देश का बचेगा तो विकास देश का अधिक होगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। सब तरह से बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं इसमें। एक पूर्व मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो बीजेपी बार बार जिस बात का जिक्र करेगी इससे खर्चा बचेगा, बोले ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं तो आपके सामने हिसाब लगा के बताया है, मैंने आपके सामने हिसाब लगा के बताया है और एक एक हिसाब अलग अलग बताया है। जीडीपी की बचत बताई 5.5 लाख करोड़ बताई ना। अगर आचार संहिता से बचते हैं 40 दिन तो 8 लाख करोड़ की बचत होने वाली है। कर्मचारियों से मैंने बताया 2,80,000 करोड़ रुपए अगर वो समय वो काम करने वाले हैं तो उससे होने वाली है। यानी एक एक हिसाब मैंने आपको हिसाब लगा के बताया है कि किस तरह से समय की बचत होगी, किस तरह से खर्चा जो है। आप ही बताओ, 2 आदमी लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ हो रहा है और अलग अलग हो रहा है, खर्च में फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, पहले भी होता था, वो एमपी तो मुफ्त में लड़ लिया करता था। भाई मेरी भी गिर रही हो। निश्चित रूप से बच्चों हमने देखा है कुछ चुनाव, आज से थोड़ी का एमपी तो विधानसभा के साथ मुफ्त में लड़ लेता था। भाई मेरी भी गिर रही हो। तो भैया बचत होने वाली है। जिसको इसकी बात की गलतफहमी है, मुझे लगता है कि उसने थोड़ा सा हिसाब पे ध्यान नहीं दिया है। तो सरकार की योजना कब तक इसे लागू करने की? नहीं, सरकार की योजना पर निर्भर नहीं है। सभी विपक्षी दल जब साथ आएंगे, 2/3 बहुमत से ये लोकसभा में पास होगा, 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास होगा, तभी कानून बनेगा। इसलिए सभी प्रतिपक्ष दलों का इसमें समर्थन चाहिए, उसी का आग्रह है। और जनता से भी आग्रह है कि सभी दलों को वो जो है इस बात के लिए तैयार करे कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में आए। तो चलिए दोस्तों, तस्वीर आपके सामने है। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो इससे कहीं ना कहीं देश को फायदा होगा, देश का जो पैसा है वो बचेगा और जो बार बार आचार संहिताएं लगती हैं, जो काम रुकते हैं, वो काम भी नहीं रुकेंगे। धनखड़ साहब, मुझे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।